नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। एक जेल है, उस जेल में एक दीवार है और उस दीवार के सहारे कैसे कैदी अपने दर्द पर विजय हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस विजय फैक्टर की आज हम पड़ताल करेंगे। यह है गाजियाबाद की डासना जेल। इसी जेल में सजा भुगत रहे हैं आरुषि के माँ बाप नुपुर तलवार और राजेश तलवार। इसी जेल में कैद है निठारी हत्याकांड का सुरेंद्र कोली। नुपुर तलवार हो या राजेश या फिर सुरेंद्र कोली, ऐसे करीब 3,500 कैदियों का इस दीवार से एक रिश्ता सा बन गया है। नुपुर राजेश तलवार स्तंभ की तरह हैं और उनकी जेल की वीरान जिंदगी में आरुषि एक सपनीली आंख की तरह। नुपुर तलवार और राजेश तलवार भी हैं जिनको ये आंख बताइए आरुषि की। तो ये जब ये सब बन रहा था तो वो दोनों यहाँ आकर देखते थे इसे, तो क्या कहते थे? एक ही बार देखा उन्होंने और वो बहुत हैरान थे इसे देखकर, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी का नाम यहाँ पर होगा या उनका नाम होगा। असल में हम चाह रहे थे कि 10 नाम यहाँ पर कम से कम हों और इसीलिए 10 क्या कहा उन्होंने ये देख? उन्हें काफ़ी इमोशनल थे वो, उन्हें अच्छा लगा और उन्हें ये भी लगा कि उन्होंने कभी ऐसा कल्पना नहीं की थी कि किसी दिन वो जेल में होंगे या जेल के अंदर उनका नाम इस तरह से होगा या उनकी बेटी का नाम इस तरह से होगा। पूरी दीवार, पूरी तस्वीर बनने के बाद भी वो यहाँ आके देखते रहे? मेरा उस पर कमेंट करना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अलग अलग प्रिजनर्स जितनी बार भी यहाँ पर आए और जब उन्होंने अपना नाम देखा, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी ही अलग तरह की थी। उन्हें लगा कि जेलों में उनकी ये यादें हमेशा के लिए रहेंगी। आरुषि की याद दिलाती आंख के बगल में है दीपक स्तंभ। ऊपर दिया जल रहा है और जो लो उठ रही है उसका नाम ज्योति है। स्तंभ, दिए और ज्योति का आपस में गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता जेल की दीवारों के बीच तो और भी ज्यादा गहरा गया है। तो ये जो कैदी इस तस्वीरों को देखते हैं इनको, तो वो आपसे क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं आपसे? खुश होते हैं वो? जी बिल्कुल, अपना नाम देखो और किसके लिए चिंतित है उसका नाम भी दिया गया है कि मैं भाई के लिए, मैं माँ के लिए परेशान हूँ। अक्सर ये बैरिकों में बात होती है। जैसे दीपक है, ये दीपक अंदर है, ये सर ये मतलब स्तंभ की तरह है यहाँ पे। और दीपक का मतलब सर ये दीपक से ही है। और सर ये जो ज्योति है इसकी बहन के लिए, अपनी बहन को लेके चिंतित है ज़्यादा। दीपक और तलवार दंपति की तरह कुल 10 कैदियों की कहानी इस दीवार पर उकेरी गई है, लेकिन डासना जेल में कैद 3,500 कैदियों की आशाओं, उम्मीदों और सपनों को मानो पंख देती है ये दीवार। हमारे साथ वर्तिका नंदा हैं जो तिनका तिनका डासना प्रोजेक्ट की संस्थापक हैं। तो ये सब आपके दिमाग में कैसे आया और आपको लगा कि इससे क्या वास्तव में कैदियों की ज़िंदगी में कोई बदलाव आता है? मैं जेलों पर एक लंबे समय से काम कर रही हूँ और तिनका तिनका मेरी एक सीरीज़ है। इस बार मैंने डासना को चुना। मैं चाहती थी कि इसके तहत मैं कई श्रृंखलाओं पर काम करूँ, जैसे कि एक दीवार, एक किताब, एक गाना, एक कैलेंडर। दीवार इसलिए चुनी कि मुझे लगा कि जेलों की दीवारें या तो एकदम खाली होती हैं या फिर उसमें कुछ एक प्रवचन लिखे होते हैं। मैं एक ऐसी दीवार चाहती थी जिसमें कुछ सपने हों, कुछ उम्मीदें हों और कुछ रोशनी हो। इसलिए 10 एलिमेंट्स चुने। 10 एलिमेंट्स में यादें हैं और उसके अलावा वो 10 एलिमेंट जेलों की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा हैं। इस तरफ एक गाना है जो कि इन कैदियों ने गाया है, उस तरफ एक उम्मीद का चिराग है और एक खिड़की है। तिनका तिनका डासना तमाम कैदियों के लिए एक विश्वास लाने की कोशिश कर रहा है। रात के समय एक हिस्सा चमकेगा, दिन के समय एक हिस्सा चमकेगा और ये दीवार ऐसी की ऐसी रहेगी अगले 10 साल तक। इस दीवार के बनने के बाद आपने देखा कि कैदियों की ज़िंदगी में कोई किसी तरह का बदलाव आया है?
मैं जेल में बहुत नियमित तौर पर आती रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त बदलाव मैंने देखा। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा। हर बार मैं देखती थी जब यहाँ पेंट हो रहा है और मैं पेंटर्स के साथ यहाँ खड़ी हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, अधिकारी हैं यहाँ पर, कुछ प्रिजनर्स यहाँ से गुजर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कब होगा, कैसे होगा, कितने दिनों का और काम है। क्योंकि हम यहाँ एक गाने पर भी काम कर रहे थे, तो जो गाने की मंडली थी उनके लिए भी बड़ा उत्साहित वो माहौल था कि कब ये दीवार बनेगी और कब उनका गाना शूट होगा। फिर हम कैलेंडर पर काम कर रहे थे। ये दीवार पिछले 6 महीने पहले कुछ इस तरह हुआ करती थी। फिर एक विचार आया। विचार दीवार पर नीले रंग में परिवर्तित होने लगा। विवेक स्वामी और उनके साथी पेंटर कैदियों ने दीवार के विशाल कैनवास पर कैदियों के दिल को उकेरना शुरू किया। एक तस्वीर बनने लगी, एक तस्वीर मुकम्मल होने लगी। कैदियों को एक नई उम्मीद दिख रही है। फैज़ का एक शेर याद आता है कि नाउमीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सवाल उठता है कि एक दीवार क्या सचमुच कैदियों की जिंदगी बदल सकती है? क्या उनके दर्द को कुछ हद तक कम कर सकती है? क्या कुछ देर के लिए ही सही, कल्पना में ही सही, ये दीवार कैदियों को जेल की चार दीवारी के बाहर अपने अपनों के बीच ले जा सकती है? गलती से क्राइम हो जाता है सर ये पर, लेकिन ये सुधार गृह यहाँ के बदलने की कोशिश करते हैं और 90% बदल के भी जाते हैं सर यहाँ से इंसान। तो अब तो रिहा होने वाले हैं आप जेल से, तो आप बाहर जाएंगे तो इस तस्वीर की यादें तो आपके साथ रहेंगी, लेकिन बाहर भी आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ कैदियों के लिए करें? बिल्कुल सर जी, मैं ऐसा कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ सर जी क्राइम से कोई जुड़े ही ना, इस तरह का कोई मैं मैसेज दूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं भी सिर्फ पेंटिंग ही करूँगा और जितना हो सके अपने साथ यहाँ से जुड़ रिहा होने वाले बंदों को अपने साथ जोड़ के यही चीज़ सिखाऊंगा सर, पेंटिंग। हाँ संजय, आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया है पेंटिंग बनने के बाद? सर इस पेंटिंग को बनाते हुए मैंने हमेशा यही विचारा है, काश अगर हमारे पर ये जो प्रतिबंध आज यहाँ लगे हुए, अगर हम लोगों पर ये प्रतिबंध बाहर होते तो शायद इस जेल में हम लोगों को ना आना पड़ता। पल पल सिर्फ इसे बनाते हुए सिर्फ अपने घर और अपने बच्चों की याद आती रही। ये पेंटिंग बाहर जाएगी, हमें भी कुछ मतलब इससे और सीख मिलेगी। थोड़ा गुस्सा लोगों का शांत होता है। मेरा खुद का अपना गुस्सा शांत हो गया तो मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों का गुस्सा शांत हुआ होगा। आपका गुस्सा शांत हुआ है? जी। आपका? जी सर, बिल्कुल। दीवार नहीं होती, ये तस्वीर नहीं होती और ये गाना नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी इस जेल में कितनी नीरस होती, और इस सब के होने से कुछ थोड़ी सरसता आई है। हाँ जी, इसमें बदलाव आया जी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी, और हमने ये महसूस किया, देखो जेल तो जेल ही होता है, लेकिन इस जेल में आकर भी जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे इस कदर का डर था कि मैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी एक दुनिया है जो हर तरीके से अलग होती है। यहाँ सबको जीने का मौका सभी को मिलता है, आने वाले कल सुधारने का मौका मिलता है, अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका। आपका क्या अनुभव है? जी मेरा अनुभव तो यही है कि संगीत के माध्यम से जब से हम यहाँ जुड़े हैं जेल में, एक ज़िंदगी हमारी अलग ही रूप ले लिया है कि हमें जो खौफ था जेल का, डर था, वो बिल्कुल, और हमारा जो प्रशासन, हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं जेल के, हमारी फुल सपोर्ट करते हैं जी। इस तस्वीर को देखते हैं तो क्या सोचते हो आप? यही महसूस होता है कि हिम्मत रखनी चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए, तो मंजिल कोई दूर नहीं है, आसान है। इस तस्वीर को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? बस यही सोचते हैं कि अच्छा जीवन हो, यहाँ से निकलने के बाद अच्छी अपनी ज़िंदगी काटें और अच्छे सभी को प्रेम भाव मिले। इसमें तो सारा जीवन के बारे में दर्शाया गया है कि भाई अगर वो जो प्रमोद है, पीछे देखना प्रमोद है, खिड़की खुली हुई है, हाँ जी, वो क्या बताती है आपको? वो ये बताती है कि इसके बाद भी जो है सवेरा है। तो ये तस्वीर में आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन क्या लगती है? सबसे बड़ी तस्वीर की बात यह है जी कि जिनको हम जीवन की रुकी हुई अटल दीवार खड़ी हुई महसूस करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंदर
हौसला बुलंद होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ऊंची से ऊंची दीवारों को लांघ सकता है। तो इसमें ये जो नीला नीला आसमान है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये आपको क्या, आपके मन में क्या भाव होते हैं इसको देखकर? ये सर ये महसूस होता है कि ये आज़ाद पंछी हैं, कतई आसमान की सैर कर रहे हैं। हम भी यहाँ से बाहर जाके हम भी बाहर की दुनिया की सैर करें, हम भी अच्छी ज़िंदगी बिताएं। आपको पछतावा होता है अपनी जिंदगी? बहुत ज़्यादा सर। जी सर। दीवार और ये तस्वीर कैदियों को तो बदल रही है, लेकिन जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी क्या कोई इसका असर पड़ा है? इस पर बात करेंगे हम आगे ब्रेक के बाद। हमारे देश में जेल सुधार को लेकर बातें तो बहुत होती रही हैं, लेकिन जेल के प्रति आम लोगों की छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया क्या है? कोई जेल में जाकर के आता है तो क्या सीख करके आता है? कोई अच्छी चीजें सीख करके आता है क्या? बुरी बुरी चीजें सीख करके आता है ना? जितनी बुराइयां हैं सब लेकर के आता है कि नहीं आता है? मोदी भले ही बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रचार के दौरान जनता को याद दिला रहे हों लालू यादव का चारा घोटाला, लेकिन आम जनता भी ऐसा ही सोचती है कि जेल में जाने वाला कभी सुधर नहीं सकता, या फिर जो लंबी सजा के लिए अंदर हुआ वो जिंदा बाहर नहीं निकलता। लेकिन डासना जेल अधीक्षक मानते हैं कि एक आशा का नाम है दीवार और उस पर उकेरी गई तस्वीर। हमारे जेल के बंदी जिनमें से कुछ तो पेंटर हैं, इसके अलावा हमारे जो तमाम बंदी हैं सैकड़ों की संख्या में, उनके ये आशाओं, आकांक्षाओं, उम्मीदों और जो सपने हैं उन सब का प्रतिबिंब इसमें किया गया है। तो इनको लगता है कि जो निराशा में भी हमारे यहाँ जो बंदी हैं सब हैं तो निराशा में ही, तो उनमें एक आशा की उम्मीद जगती है कि हम यहाँ से निकल के भी जाएंगे, और जो हमारे बंदियों में अवसाद और जो ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं उनसे भी निकलने में इनको सहायता मिल रही है। जेल अधिकारियों का कहना है कि लंबी सजा काट रहे कैदी में उम्मीद जगाना जरूरी होता है कि एक दिन वो खुले आसमान के नीचे अपनों के बीच होगा, और ये काम दीवार कर रही है। जैसे बंदी हैं यहाँ से गुजरते हैं, जो हमारे तो सर्किल में है, यहाँ से बंदी भी गुजरते हैं, तो वो जो देखते हैं जब, तो उनको कोई न कोई उम्मीद जग जाती है। फैज़ अहमद फैज़ जब पाकिस्तान की जेल में बंद थे तो उन्होंने कैदियों की बेबसी पर, या यूं कहा जाए कि खुद की बेबसी पर एक खूबसूरत शेर लिखा था। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा, आज जिक्र यार चले। अब फैज़ साहब के इस शेर को गुनगुनाते हुए अगर इस तस्वीर को देखा जाए, इस दीवार को देखा जाए, तो ये दीवार दीवार नहीं बल्कि एक पुल नजर आती है, अपनों को अपनों से मिलाती हुई। कैमरामैन सुमित के साथ विजय विद्रोही, डासना जेल, गाजियाबाद, ABP न्यूज़।